जस्टिस गवाई ने ये कहा है कि रेल के डिब्बे में एक भाई चढ़ गया तो वैसे हो गया कि मैं चढ़ गया, दूसरे को नहीं चढ़ना। जस्टिस गवाई को ये नहीं समझ में आ रहा था कि जो बाकी और सीट खाली पड़ी है, आधा डिब्बा जो खाली पड़ा है उसमें क्यों नहीं बिठा रहे उसको। एससी और एसटी में 1200 जातियां हैं। आप सोचिए कि वर्गीकरण होगा तो किसके हिस्से में कितना आएगा, कौन किसको क्या देगा। वो आपको कुछ देने वाले नहीं है। जब इतने में नहीं दिया तो तब क्या देंगे। सभी एससी एसटी समाज के जितने भी हैं समाज के लोग, वो आए बैठे और इस सरकार से, इस कोर्ट से कैसे निपटा जाए उस समस्या पर इकट्ठे होकर विचार। क्यों नहीं हम बिल्कुल झाड़ू बंद कर देते, नहीं करते काम, नहीं करते सफाई। जो गद्दी की करेगा वो अपनी आप सफाई करेगा, नहीं करते हम काम। ये जो ताकत बन रही है, ये ताकत उनके लिए खतरा है। उपवर्गीकरण किया गया है, हम इस उपवर्गीकरण के समर्थन में नहीं है। जिस भी व्यक्ति ने की है उसकी जिम्मेदारी यह है कि वो अकेला ठेकेदार नहीं है समाज का। समाज के लोगों को बुलाए, ओपन इनविटेशन दे कि भाई ये मसला है, इस पर बैठ के सब लोग विचार करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसा हुआ नहीं, कॉल देती और वो जो है सब लोग सोशल मीडिया, जो भी है सोशल मीडिया किसका, हम ही लोगों का सोशल मीडिया और काय का सोशल मीडिया है। और जो ये चल रहा है, जितनी स्पीड से चल रहा है और जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया कवर कर रहा, मानो ना मानो इसके पीछे सरकार का हाथ है, आरएसएस का हाथ है कि इतनी स्पीड से सब चल रहा है। नहीं तो इतनी स्पीड से चलने का मतलब, हमारी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें तक नहीं आती हैं, ये बात कैसे फैल रही है लगातार। दूसरी बात है साथियों, देखिए सभी साथियों ने बताया, आप सब जानते हैं, नौकरी है नहीं तो आरक्षण काहे नहीं मिलेगा। सब कुछ बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। तो जब सब निजी हाथों में चला जाएगा तो क्या मिलेगा, सबको मालूम है कुछ नहीं मिलेगा। होनी बहस ये चाहिए थी, या मैं ये मानता हूं कि शायद अब वो समय आ गया है, नहीं है तो हमें अभी से करना चाहिए कि अब ये फाइनली डिसाइड हो हम अपना हक पूरी तरह से कैसे लें और इनसे कैसे लड़ें इकट्ठे होके। जो रिजर्वेशन 75 साल में मुश्किल से 10 या 11% पूरा है, वो 11 साढ़े 10, तो बाकी जो हमारा 12% रिजर्वेशन है वो कहां है। हर किसी की मांग ये होनी चाहिए 12% रिजर्वेशन दो। और मैं कहता हूं एक कदम और आगे बढ़ के को, सुप्रीम कोर्ट जो ये चाल चल रही है सरकार के कहने पर, और सरकार उसको सपोर्ट कर रही है, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, अगर वाकई में सरकार इतनी चिंतित है तो दो काम उसको करने चाहिए। एक, पहले ये 12% पूरा कर, और इस 12% में जो लगता है सरकार को कि भाई जाटव समाज या चमार समाज या धोबी समाज या जो भी समाज है इनको मिल गया, उनको रोको अभी, बाकी को दो। आप 1200 जातियां हैं, एससी और एसटी में 1200 जातियां हैं। आप सोचिए कि वर्गीकरण होगा तो किसके हिस्से में कितना आएगा, कौन किसको क्या देगा। वो आपको कुछ देने वाले नहीं है। जब इतने में नहीं दिया तो तब क्या देंगे। बात ये है, ये जो साजिश है हमें इसको नाकामयाब करना है, और उसके लिए हमें यहां से कॉल, मेरी दो सुझाव हैं। एक सुझाव यह है, यहां से कॉल जाए कि पूरे जो हमारा एससी एसटी समाज है, आज यहां पर जो हम लोग बैठे हैं, यहां पर आज वाल्मीकि समाज के भाई बैठे हैं, यहाँ खटीक समाज के भाई बैठे हैं, मीणा साहब बैठे हैं, धानक समाज के साथी बैठे हैं, धोबी समाज से साथी बैठे हैं, मेघवाल से भी है, मेघवाल समाज से बैठे हैं, जाटव और चमार समाज से बैठे हैं। मतलब इतने लोग तो यही बैठे हैं ना, तो कहां हम अलग हैं, लेकिन हमें अलग करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके बाद में एक कॉल होनी चाहिए, जैसे हमने 9 अगस्त का दिया था, एक कॉल नेशनल लेवल पे दी जाए, सभी एससी एसटी समाज के जितने भी हैं समाज के लोग, वो आए बैठे और इस सरकार से, इस कोर्ट से कैसे निपटा जाए उस समस्या पर इकट्ठे होकर विचार करें। एक बात। दूसरी बात होनी चाहिए, जैसे अभी आपने बताया कि लगभग 1.5 लाख साथी जो हैं, जो बैंकों में सर्विस करते थे, हमारे सुपर क्लास के भाई, उनको जो है पक्का किया गया। दिल्ली में लाखों की संख्या में एमसीडी वगैरह में हमारे सफाई कर्मचारी के भाई, अभी हमारे साथी बोल रहे थे पीछे, उन्होंने बताया कन्हैया सिंह जी ने
3 दिन का काम है जो पक्के हो जाएं। आप तो बैठे हैं गिल साहब, आपने तो एनडीएमसी में सारे पक्के करा रखे, क्यों नहीं कराए? तो हम एमसीडी में क्यों नहीं करा सकते? बाकी जगह क्यों नहीं करा सकते? क्यों नहीं हम बिल्कुल झाड़ू बंद कर देते? नहीं करते काम, साला नहीं करते सफाई। जो गद्दी की करेगा वो अपनी आप सफाई करेगा, नहीं करते हम काम जब तक हमें पक्का ना कर दें। एक आंदोलन इसके लिए सारे मिलके इकट्ठे होके चलाओ, जितने हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं जो 20-20, 25-25 साल से आज तक कच्चे हैं, सबको पक्का करो। मेरे विचार से ये चीज होनी चाहिए और इसके बाद एक बढ़िया पूरी रणनीति बनाने के लिए सभी जो हमारे घटक साथी हैं, हमारे भाई हैं, सब में से अच्छे अच्छे साथी लोग एक पूरी टीम बनाओ, नेशनल लेवल पे काम करो। भाइयों, एक चीज सिर्फ आपको बता देना चाहता हूं, जो लोग आज तक आपको कुछ नहीं दे पाए, आप समझ रहे हो आपको आगे कुछ देंगे, वो आपको कभी कुछ देने वाले। ये दिल्ली में जिस तरह से हम सब इकट्ठे हो रहे हैं ना, आईबी के माध्यम से इनकी सबकी सूचना उनके पास है और उनको ये इंफॉर्मेशन है कि जो भी आंदोलन दिल्ली में हो रहे हैं ये इकट्ठे होकर कर रहे हैं। ये जो ताकत बन रही है, ये ताकत उनके लिए खतरा है। सरकार का काम जो था वो करना चाहिए था, वो नहीं कर रहे, लेकिन इस बंद को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए हालात बुरे हैं। हमारी तरफ से ये मैसेज जाना चाहिए, हम सब एक हैं। किसी हालत में ये जो वर्गीकरण, उपवर्गीकरण किया गया है, हम इस उपवर्गीकरण के समर्थन में नहीं है। और साथियों, आप कह रहे संविधान, ये पूरी तरह से संविधान के विरुद्ध है। अनुच्छेद 341 और 342 में एससी और एसटी दोनों के लिए, 41 में एससी के लिए, 42 में एसटी के लिए, और उसमें ये कहा गया है कि ये जो एससी एसटी की लिस्ट है, इसमें अगर किसी भी जाति को, समूह को, जाति समूह को, रेसिस को, किसी को भी इंक्लूड करने की अगर पावर है तो वो प्रेसिडेंट को पावर है। प्रेसिडेंट को पावर है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो स्टेट को पावर दे रहा है, स्टेट को पावर नहीं है। और अगर उसमें कुछ भी फेरबदल होगा तो फेरबदल करने की ताकत केवल और केवल संसद को। कहां लिखा है कि उसमें आप स्टेट को पावर दे देंगे? है कहीं पे? नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गलत है। दूसरी बात, जस्टिस गवाई ने यह कहा है कि रेल के डिब्बे में एक भाई चढ़ गया तो बस ये हो गया कि मैं चढ़ गया, दूसरे को नहीं चढ़ना। जस्टिस गवाई को यह नहीं समझ में आ रहा था कि जो बाकी और सीट खाली पड़ी है, आधा डिब्बा जो खाली पड़ा है, उसमें क्यों नहीं बिठा रहे उसको? आपने 10%, 10.5% आरक्षण आज तक पूरा किया, 12% आरक्षण कहां है? यानी कि एक डिब्बा अगर है तो उस डिब्बे में आधा डिब्बा भरा पड़ा है, आधा खाली पड़ा है। सारे भाइयों को चढ़ाओ उस आधे डिब्बे में, क्यों नहीं चढ़ा रहे हो? इस बात पे कहना चाहिए था, सरकार की टांग खींचनी चाहिए थी, सरकार को खड़ा कर देना चाहिए था। नहीं किया उसने। रेल के डिब्बे का उदाहरण दे रहे हैं। ये जो सारी चीजें हैं, हमें इसको समझने की जरूरत है। रमेश जी, हकीकत यही है, सब हमारी एकता से डरे हुए हैं। और इस 2014 के चुनाव में, मैं बहुत पहले कहता हूं, अगर मेरी वीडियो शॉर्ट कर रहा हूं, बिल्कुल मेरी वीडियो आपने, कोई भी कोर्ट, कोई भी सरकार, कोई पार्टी आपको कुछ देने के लिए है नहीं। आप में दम होगा तो ले लोगे, सुप्रीम कोर्ट से भी ले लोगे, सरकार से भी ले लोगे, और वो तभी होगा दम जब इकट्ठे रहोगे, नहीं तो कोई कुछ आपको देने वाला नहीं है। हमें उनकी चाल समझते हुए उसी हिसाब से काम करना है, सबको करेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।